सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ईडी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप इस जमानत का विरोध करोगे तो हम इस पे फैसला लिखेंगे, मेरिट्स पे, फैक्ट्स पे लिखेंगे, और फैक्ट्स आपके विरोध में हैं। संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत आपने नहीं दिया, ना पैसे का सबूत दिया। किसी आदमी ने 9 बार गवाही दी, संजय सिंह के बारे में नहीं कहा। 10वीं गवाही में आपने उस पर दबाव डाल के उससे कुछ कहलवा दिया, तो कोर्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है। इसलिए ईडी ने लंच के बाद केंद्र सरकार से बात करके कहा कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि अगर विरोध करते और कोर्ट जमानत देती, जैसा कि कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, तो ये पूरा का पूरा केस जो है हवा में उड़ जाता, पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जाता। इसलिए सिर्फ अपनी इज्जत और इस केस को चलाए रखने के लिए ईडी ने उनकी जमानत पे सरेंडर कर दिया। आपने इससे रिलेटेड एक ट्वीट भी आज पैनल एडवोकेट का। देखिए, मैंने देखा है कि ईडी के मामले जो संजय सिंह जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चले, उसमें कई मामलों में जो ईडी के वकीलों की जो लिस्ट लिखी है उसमें बांसुरी स्वराज का नाम है। अब ये बताइए कि भाजपा की प्रवक्ता हैं बांसुरी स्वराज, भाजपा की नई दिल्ली की प्रत्याशी हैं बांसुरी स्वराज। कल ही हम कह रहे थे कि ईडी और भाजपा एक है, आज ये साफ हो गया। ये जो नौटंकी कर रहे थे कि ईडी स्वायत्त संस्था है, अरे भाई तुम्हारे लोग उसके अंदर वकील हैं, काहे की स्वायत्त संस्था है ईडी? क्योंकि कल अदालत की बात हुई, वहाँ ईडी ने एक नया आरोप लगाया, बीजेपी वाला, जैसा कि आप जानते होंगे। उसने कहा कि चुनाव में फंड गया, ये सब चीजें। सर, आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, जहां खुल्लम खुल्ला ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़े और इलेक्टोरल बॉन्ड से करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिया, वो ईडी को नहीं दिख रहा। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर डला हुआ है, वो ईडी को नहीं दिख रहा। शरद रेड्डी से 55 करोड़ रुपए लिख ले लिए, वो नहीं दिख रहा। और झूठे सच्चे जो आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर ईडी जो है कहानी सुना रही है। ईडी की बकवास अब देश के लोगों ने सुननी बंद कर दी है। ईडी ने ही एक और मामला जो है मोहित्रा की हम बात कर रहे हैं, हीरा नंदानी के खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज किया है। फेमा के उल्लंघन का, जैसा कि आप जानते हैं, पूरा मामला है। पहले उन्हें समन भी भेजे जा चुके थे। देखिए, ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है। जैसे एक यूथ विंग होता है, विमेन विंग होता है, ऐसे ये ईडी विंग है, बीजेपी का है। अब इनके खिलाफ जो बोलेगा उसके अंदर ईडी कहीं ना कहीं से ले आएंगे। क्यों ले आएंगे? ताकि पहले गिरफ्तार करें, बाद में मुकदमा हो, बाद में चार्जशीट हो, बाद में फैसला हो, मगर पहले गिरफ्तार कर ले। तो वही नाटक जो है वो चल रहा है। थोड़ा बात करें तो राहुल गांधी ने एक आग वाला बयान दिया था, प्रधानमंत्री ने उस पर पलटवार किया है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपना। देखिए, मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री 10 साल सत्ता में रहे, उन्होंने देश के लिए क्या किया ये बताने के लिए उनके पास नहीं है। महंगाई कम क्यों नहीं हुई ये नहीं बताते, बेरोजगारी कम क्यों नहीं हुई ये नहीं बताते, रुपए की कीमत के हिसाब से डॉलर क्यों बढ़ता जा रहा है ये नहीं बताते, देश का जो वो है कर्जा है वो कई गुना बढ़ गया वो नहीं बताते, 11 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का वापस कर दिया वो नहीं बताते। अरे आपने क्या किया वो बताइए।